बात करेंगे प्रेम प्रकाश पर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। दूसरी ओर झारखंड के इस दलाल पर एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। न्यूज 11 भारत आज ग्राउंड जीरो से प्रेम के पापों का पर्दाफाश कर रहा है। कैसे सासाराम का छोटू झारखंड में आकर बड़ा दलाल बन गया, कैसे सासाराम और कैमूर में उसके सहयोगियों ने अकूत संपत्ति अर्जित कर ली। देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज 11 भारत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो पर प्रेम के पापों का पर्दाफाश। सासाराम का छोटू झारखंड में बना दलाल। ईडी की कार्रवाई से सासाराम से कैमूर तक मचा हड़कंप। सासाराम के कथित पत्रकारों में भी मचा हड़कंप। सासाराम के छोटू यानी प्रेम प्रकाश पर ईडी के शिकंजे से सासाराम से कैमूर तक हड़कंप मच गया है। सासाराम में उनके सहयोगियों के साथ कथित पत्रकार भी घबराए हुए हैं। सासाराम में प्रेम प्रकाश के घर पर रखी जा रही पैनी नजर। प्रेम प्रकाश के घर आने जाने वालों पर रखी जा रही नजर। प्रेम प्रकाश के घर आने जाने वाले सासाराम के पत्रकारों में मचा हड़कंप। कथित पत्रकार ने सासाराम में खरीदी करोड़ों की जमीन। बिहार में प्रेम खुद को बताता है समाज सेवी। सासाराम में प्रेम उर्फ छोटू का तोता है पुनीत भार्गव। प्रेम के पैसों की लेन देन का हिसाब रखता है पुनीत। 2 से 3 साल में फर्श से अर्श पर पहुंच गया पुनीत भार्गव। 2 साल पहले चाय पीने के भी नहीं थे पैसे, आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक है पुनीत। सासाराम के सदर अस्पताल रोड में 2 करोड़ की लागत से खोला मेडिकल स्टोर। बनारस से 45 लाख में खरीदी लग्जरी कार। सासाराम नगर परिषद में अपनी पसंद का मुख्य पार्षद बनाने के लिए प्रेम ने खर्च किए 4 करोड़। कंचन देवी के मुख्य पार्षद बनते ही बिना योजना पास हुए होने लगी करोड़ों की निकासी। इस मामले में मुख्य पार्षद कंचन देवी को जाना पड़ा जेल। तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी हिमानी कुमारी को खानी पड़ी जेल की हवा। प्रेम प्रकाश और पुनीत भार्गव का नहीं हुआ बाल विवाह का। प्रेम प्रकाश उर्फ छोटू ने कभी बिहार सरकार में अपनी पैठ जमा लिए थे, लेकिन सरकार में शामिल कुछ नेताओं की नाराजगी के बाद उसने झारखंड का रुख किया और यहाँ का बड़ा दलाल बन गया। लेकिन जैसे ही रांची में प्रेम प्रकाश पर ईडी का शिकंजा कसा, वैसे ही सासाराम से कैमूर तक हड़कंप मच गया। न्यूज 11 भारत के लिए सासाराम से अमित कुमार की रिपोर्ट। सहयोगी इमरान हमारे साथ इस पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। इमरान, सासाराम का छोटू एक साधारण सी नौकरी करने वाला जो सासाराम से पहुंचता है रांची और यहां पर वो एक अकूत संपत्ति खड़ा करता है, एक साम्राज्य खड़ा करता है। और जिस पुनीत भार्गव की बात बार बार कही जा रही है, जो कहीं ना कहीं तोता है प्रेम प्रकाश का, उसके बारे में यह कहा जाता है कि कुछ साल पहले बेरोजगार था, कुछ काम नहीं करता था, लेकिन प्रेम प्रकाश से संबंध बन जाने के बाद और जो संपत्ति है उसकी देखरेख करना, लेन देन का सारा ब्यौरा रखना, यही पुनीत भार्गव करता रहा। और आज पुनीत भार्गव करोड़ों में संपत्ति बना लिया है, 50 लाख की गाड़ी में घूमता है। तो यह दिखाता है इमरान कि जिस तरह से एक मेहनत मजदूरी करके एक इंसान कितनी मेहनत मशक्कत से आगे बढ़ता है, लेकिन कैसे गैम्बलर बनकर, गैम्बलिंग करके और सफेद पोशों पर अपनी पकड़ बना के ब्यूरोक्रेट्स की लॉबी को तैयार करके उनका फेवर लेके एक इंसान कैसे अर्श से फर्श पर चला जाता है। प्रेम प्रकाश उसका एक उदाहरण है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे मामले की जब जांच ईडी ने की थी, जब ईडी के द्वारा जब कार्रवाई शुरू की गई, तो कहीं ना कहीं पुनीत भार्गव का नाम धड़ल्ले से सामने आया, चर्चित रूप से ये पूरा मामला सामने आते रहा। तो ऐसे में जब सासाराम के रहने वाले पुनीत भार्गव इस पूरे गिरोह के एक तरह से कहे प्रेम प्रकाश के सूत्रधार, करता धरता, तोता, जिन शब्दों से आप संबोधन कर सकते हैं आप कर दीजिए, इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल जो है इनके लिए किए जाने लगे। क्योंकि पुनीत भार्गव बताया जाता है कि ऐसा तोता, ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रेम प्रकाश का बेहद खास हुआ करता था और प्रेम प्रकाश के अपने जितने भ्रष्टाचार से अर्जित किए गए पैसे थे, उन तमाम पैसों का इस्तेमाल जो है वो पुनीत भार्गव ही किया करता था। चाहे वो 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के मेडिकल स्टोर सासाराम में खोलने की बात हो या फिर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के निवेश कराना। तो कहने के एक साधारण आदमी से एक बड़े बिजनेसमैन तक का जो सफर है वो पुनीत भार्गव ने शुरू की थी। और पुनीत
भार्गव की कहानी जो है वो सासाराम में भी काफी चर्चे में रहते हैं, क्योंकि वैसा व्यक्ति जिसके पास अपने चाय पीने के लिए और कुछ रकम भी उनके पॉकेट में नहीं हुआ करता था, ऐसे में आज की तारीख में वो लाखों रुपए की जो लग्जरी गाड़ियां में इस्तेमाल करता है, लग्जरी गाड़ियों में घूमता है और लगातार कई तरह के सरकारी टेंडर से लेकर के और कई तरह के महत्वपूर्ण बिजनेस में निवेश भी करता है। तो इन सारे पैसे कहां से आते थे? ये पैसे प्रेम प्रकाश के द्वारा जो अर्जित किए गए हैं, वो उन पैसों का इस्तेमाल जो है वो पुनीत भार्गव किया करता था। अब जब ईडी के रडार में ये सारी चीजें आई, जिसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। शुरू करने के बाद अगर हम चीजों को और भी आगे बढ़ाएं तो कहीं न कहीं ईडी में भी कई हलचलें जो हैं वो तेज हैं, क्योंकि आज लगभग एक सप्ताह के बाद प्रेम प्रकाश से जहां लगातार पूछताछ की जा रही थी, तो वहीं आज की तारीख में अभिषेक झा की भी एंट्री ईडी में एक बार फिर से हो गई। अभिषेक झा वह है जो निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति के रूप में पल्स हॉस्पिटल के कर्ता धर्ता के रूप में जाना जाता है, और ऐसे में अभिषेक झा से ईडी की टीम के द्वारा पहले भी कई बार पूछताछ की जा चुकी है और कई बार पूछताछ किया गया है। तो कहीं न कहीं सारी चीजों पर लगातार ईडी की कार्रवाई की जा रही है। भले ईडी की जो कार्रवाई जो है वो मनरेगा घोटाले से शुरू हुई थी, लेकिन आज की तारीख में जिस तरह की कार्रवाई शुरू की गई है, इस कार्रवाई की अगर हम बात करें तो पूरी कार्रवाई को ईडी अपने धरातल में लाने के लिए हर एक दरवाजे तक पहुंच रही है, जहां पर भ्रष्टाचार की सबूत मिल सकते हैं, जहां पर भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारियां हासिल की जा सकती है। शायद यही वजह है कि सासाराम के पुनीत भार्गव तक भी ईडी के दबिशें जो है वो बढ़ने वाली है और बढ़ेगी, क्योंकि प्रेम प्रकाश की जो तार है, उन तार के जो अंतिम पायदान है कहीं न कहीं सासाराम का जो इलाका है उन इलाकों पर जाकर के खत्म होता है, क्योंकि प्रेम प्रकाश सासाराम के रहने वाले और एक छोटे से व्यक्ति के रूप में यहाँ से अपनी जीविका शुरू की थी प्रेम प्रकाश ने, और अब जाकर के करोड़ों रुपए के मालिक, और ये मालिक बनने की जो कहानी है कहीं न कहीं दलाली और लाइजनिंग करने की जो कला है उसके जरिए हासिल की गई थी। शायद यही वजह है कि झारखंड के बड़े आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, हर एक जगह पर प्रेम प्रकाश की तूती बोलती थी, और आज के वक्त में प्रेम प्रकाश जो है वो ईडी के रडार में है और लगातार प्रेम प्रकाश से पूछताछ की जाती है। उन अधिकारियों के भी नींद उड़े हुए इमरान जो प्रेम प्रकाश से साठगांठ रखते थे। कंबोडियन स्पीसीज का जो कछुआ मिला था प्रेम प्रकाश के घर से, और यह बताया जाता है कि कई महंगे गिफ्ट्स और इस तरह की महंगे स्पीसीज के जो कछुए हैं वो अपने करीबियों को, अधिकारियों को गिफ्ट किया करता था प्रेम प्रकाश। अपनी बात मनवाने के लिए, गैर कानूनी काम करवाने के लिए, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर वो तमाम काले कारनामे जो बहुत कम समय में प्रेम प्रकाश ने किए और अकूत संपत्ति अर्जित की प्रेम प्रकाश ने, तो उन लोगों की भी नींद उड़ी हुई है इमरान, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं प्रेम प्रकाश का साथ दिया, चाहे वो राजनेता हो या फिर वो भ्रष्ट अधिकारी हो। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे मामले पर जब प्रकाश पूरे मामले में सामने आया, जिस तरह के पूरी चीजें सामने आते चली गई, तो कहीं ना कहीं प्रेम प्रकाश के तार जिन जिन लोगों से जुड़े हैं, चाहे वो बड़े आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, राजनेता हो या फिर बड़े बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, तमाम लोगों से साठगांठ जो है वो प्रेम प्रकाश से रहे हैं। तो ऐसे में उनके अब धड़कनें तेज होती है, क्योंकि ईडी की जो दबिशें हैं कहीं उनके दरवाजे तक ना पहुंचे, जो ईडी की आंच है उनके तक ना पहुंचे, इसके लिए लगातार बड़े अधिकारियों को जो धड़कनें हैं वो लगातार तेज होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि जब भी प्रेम प्रकाश की कहानियां खुलती है कई लोगों के नाम सामने आता है, ऐसे अधिकारियों का नाम सामने आते हैं जो मौजूदा समय में बड़े ओहदे पर बैठे हैं, बड़े पैमाने पर बड़े अधिकारी के रूप में राज्य में काम कर रहे हैं। कई बार न्यूज़ 11 भारत ने इन तमाम लोगों के चेहरे और नाम दिखाए और किस तरह से प्रेम प्रकाश से साठगांठ थे, उन तमाम चीजों को बताने की काम न्यूज़ 11 भारत ने किया। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देख करके समझ में आता है कि आने वाले दिनों में इन अधिकारियों तक भी अगर प्रेम प्रकाश के तार के आधार पर अगर ईडी की टीम पहुंचती है तो कहीं ना कहीं इन तमाम जगहों से ईडी को कई जानकारियां हासिल हो सकती है। हालांकि एक लंबा अरसा जो है, लंबा दायरा जो है, जो वक्त जो है वो ईडी की छापेमारी की बीत चुकी है, क्योंकि 6 मई को ये सारी चीजें शुरू हुई थी और आज की तारीख में जो है जून का महीना है, तो 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है इस पूरी कार्रवाई का ईडी की। तो ऐसे में ईडी की कार्रवाई को अगर हम देखें तो कई लोगों के नाम इस पूरे मामले
में सामने आए हैं, चाहे वो प्रेम प्रकाश हो, अभिषेक झा हो, सीए सुमन कुमार हो, आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल हो, गौरव हो, तमाम जो नामे हैं, विशाल चौधरी हो, ये कई ऐसे नामे हैं जो लगातार ईडी के रडार में थे। ईडी के द्वारा इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई, इनको अपने कार्यालय में बुलाया गया, इनसे लगातार पूछताछ की गई। लेकिन आने वाले दिनों में जो जानकारियां मिल रही हैं कि ईडी के जो दबिश है दिनों में और खुलासे होंगे जिस तरह से ईडी लगातार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। अमित हमारे साथ सासाराम से जुड़े हुए हैं, अमित का रुख करेंगे। सासाराम का छोटू, अमित सासाराम का छोटू राजधानी रांची का किस तरह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसे शीर्ष पर जा बैठा जहां उंगलियों में अधिकारियों को नचाता था। ट्रांसफर पोस्टिंग करना उसके बाएं हाथ का खेल था। पुनीत भार्गव का नाम बार बार सामने आ रहा है, जिसके पास चाय पीने के पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब वो संपर्क में आया प्रेम प्रकाश के, आज वो भी लाखों करोड़ों में खेल रहा है। अमित या पुनीत भार्गव कभी जमाने में आज से 10-15 साल पहले ये एक आम लड़का हुआ करते थे सासाराम के रोहतास जिले के। लेकिन प्रकाश जब झारखंड में भले प्रेम प्रकाश एक बड़ा नाम है और लोग उनके पास पैर छूने के लिए पहुंचते, कई अधिकारी उनके पास पहुंचते, कई नेता बड़े बड़े पहुंचते, लेकिन प्रेम प्रकाश एक समय में सब आम लड़का था यहाँ पर। लेकिन जब वो झारखंड गया और झारखंड जाने के पहले बिहार में वो राजद के साधु यादव और सुभाष यादव के संपर्क में आया और वहां से ही वो बड़ा होना शुरू किया और झारखंड में जाकर बड़े पैमाने पर अपना पांव पसारना शुरू किया। कई धंधे उन्होंने शुरू किए। अचानक उनके पास करोड़ों रुपए और अरबों रुपए उनके पास पहुंच गए। बात करते हम पुनीत भार्गव की, तो पुनीत भार्गव सहित कई उनके जो संपर्क, क्योंकि वो प्रेम भार्गव प्रेम प्रकाश सासाराम का लड़का है और उसके संपर्क में कई लोग हैं, तो पुनीत भार्गव भी उन्हीं लोगों के साथ में भी थे। और पुनीत भार्गव जब उनके संपर्क में, तो पुनीत भार्गव भी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है सासाराम के लिए और उनके जितने भी प्रेम प्रकाश के कार्य है, काम है, वो पुनीत भार्गव के द्वारा ही देखा जाता है। मैं बता दूं कि प्रेम प्रकाश वही प्रेम प्रकाश जो सासाराम का जो मेयर के चुनाव हुआ, जो भी चुनाव हुआ, उसमें वो उन्हीं का सरकार बनाया और उसके बाद जो सरकार बनने के बाद नगर परिषद सरकार बना, वो सरकार बनने के बाद तो पुनीत भार्गव के ही देखरेख में ही सरकार उसका काम देखते थे। बता दूं पुनीत भार्गव आज के डेट में एक निजी मेडिकल स्टोर भी आपको दिखाना चाहता, जो निजी मेडिकल स्टोर है वो कुछ तकनीकी खामियां आ रही हैं, तो सासाराम से हमारे साथ बने हुए थे अमित, जो तमाम जानकारी दे रहे थे कि कैसे आज से कुछ साल पहले प्रेम प्रकाश कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके पास, लेकिन कैसे वो लाइजनिंग करते हुए एक बड़ी संपत्ति का मालिक बन बैठा और कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर तमाम वैसे अवैध काम करके इसने अकूत संपत्ति अर्जित की और वहां इसके संपर्क में आया पुनीत भार्गव, जो कहीं ना कहीं इसके पैसे की लेन देन किया करता था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।